हेलो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि फिनिश हो गया है, वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो आप लोगों के नॉलेज के लिए वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ मतलब वीडियो अभी बनाकर। तो क्वेश्चंस है कॉम्प्लेक्स नंबर के, सॉल्यूशन आपके सामने है। स्क्रीन पर बोर्ड पर आप क्वेश्चन लिखा हुआ देख रहे हैं, जो कि जेई मेन 2019 में आया था, अगस्त के सेकंड शिफ्ट में। जेई मेन 2021 का है, सॉरी ये 2021 का है और ये 2019 का है। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। डिटेल्स तो आप रेगुलर क्लास में पढ़ ही रहे हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार का है, द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, ये आपको दिया हुआ है 2i आयोटा का पावर n 1 माइनस आयोटा का पावर n माइनस 2, जहाँ i इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 है, इज ए पॉजिटिव इंटीजर इज वाट। एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, लेट माना -2 माइनस 1/3 आयोटा एक्सपोनेंट 3 इक्वल टू x प्लस आयोटा y अपॉन 20 व्हेन x एंड y आर रियल नंबर्स, देन इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। 2019 का है। क्वेश्चंस एकदम चुटकी बजाते ही सॉल्व होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन समझिए आप, क्या बोल रहा है, द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स n, माने सबसे छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होगा। तो सबसे पहले हम n की जगह 1 2 3 4 कब तक रखते जाएं, देखते हैं कब तक रखते हैं। n बराबर 1 रखिए। जब n बराबर आप 1 रखेंगे तो डेनोमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, होगा कि नहीं, क्योंकि 1 माइनस आयोटा का पावर n माइनस 2 है ना। कितना है n, क्योंकि 1 रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो n इक्वल टू, पहले आप लोग भी करिए, साथ साथ करिए। देखिए क्या बोल रहा है, लिस्ट सबसे छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, है ना। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बट थोड़ा सा समझ का खेल है। अगर आपको निगेटिव आता है तो वैल्यू नहीं आए, क्या होगी, नहीं होगी, पॉजिटिव आना चाहिए। देखते हैं कि n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 6 में कहाँ इसकी वैल्यू आ जाती है। 4 ऑप्शन दिया है, लिखा नहीं हुआ। सॉल्यूशन फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, 2 आयोटा का पावर n और 1 माइनस आयोटा, 2021 का क्वेश्चन है भाई ये, है ना। तो सबसे पहले हम n बराबर 2 रखते हैं। देखिए लिस्ट वैल्यू n इक्वल टू 1 तो रख नहीं सकते, ये क्या होगा, निगेटिव वैल्यू हो जाएगी n माइनस 2। तो n बराबर जब 2 रखेंगे तो 2 आयोटा एक्सपोनेंट n और डिनोमीटर में होगा 1 माइनस आयोटा का पावर 2 माइनस 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 0, एक्सपोनेंट 0 मैंने वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर तो -4, ठीक है। ये क्रॉस कर देते हैं। अब हम n इक्वल टू देखते हैं, 3 तो रखेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, है ना। 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो n इक्वल टू 4 रखते हैं, क्योंकि आपको पता है आयोटा 4 की वैल्यू ही पॉजिटिव होती है। तो एक बार रख के देखते हैं अपन। आप बोलोगे n इक्वल टू 2, आयोटा की वैल्यू निगेटिव होती है, तो अपन ऑयन नंबर रख के देखते हैं। 2 आयोटा का पावर 4 और 1 माइनस आयोटा का पावर 4 माइनस 2, माने ये स्क्वायरिंग हो गया। 2 का 4 टाइम्स 16 आयोटा का पावर 4, और ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, 4 माइनस 2 का 2 हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। देखते हैं कितना हो जाता है, 16 ऊपर आ रहा है, क्योंकि आयोटा टू पावर 4 की वैल्यू मैंने समझाया था फार्मूला में। ये कितना होगा, -2 आयोटा। अब देखिए फिर से निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया, है ना। तो इसको हम आयोटा से यदि मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या आएगा आपको, क्या होगा, है ना, नहीं आएगा ये। अब n की जगह आप कितना रखना है, 6 रखिए, निगेटिव वैल्यू आ गई ना। ओके,
इसको मत करिए, निगेटिव मैंने छोड़ दीजिए उसमें। अब एन इक्वल टू, मैंने आयोटा भी साथ में आ गया, एन इक्वल टू 6 रखिए तो 2 आयोटा का पावर 6 अपॉन 1 माइनस आयोटा का पावर 6 माइनस 2, माने 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा 64, और आयोटा का पावर 2 और 3, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर 4 आ रहा है, तो इसको करिए चलिए -64, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी, है ना। तो 2 का पावर 6 और देखते हैं कितना आ रहा है 64। अब इसको तोड़ डालिए, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, सेम ऐसी होगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। एक्सपोनेंट 4 था तो स्क्वायरिंग करके अलग ले लिए। अब ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1 माइनस 64 अपॉन माइनस 2 आयोटा, और वैसे यहाँ बचेगा -2 आयोटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 64/4, और यहाँ बचेगा डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर -60 आयोटा, तो ये आ गया आ गया, कैसे आया? अब देखिए माइनस माइनस 4 आयोटा हो गया ना, और यहाँ पर 4 पहले से था, मैंने गलत किया था इसको, तो कितना हो जाएगा 16 पॉजिटिव, यही आपका एन इक्वल टू कितना आएगा 6। देखिए -64, ये 1 माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गया, -2 आयोटा -2 आयोटा, तो -4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, -4 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर के निगेटिव, तो निगेटिव है पॉजिटिव हो गया 60। मैंने एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो एन इक्वल टू 16 आंसर, एन सच दैट पूछा था ना, तो आंसर एन इक्वल टू 16। कितना आसान क्वेश्चन था, बस ध्यान में रखना है आपको, धीरे 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 आप सॉल्व करेंगे, समझ के सॉल्व करेंगे तो परेशानी नहीं होगी। बस इसने यही पूछा था, द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सच दैट, ये है ना, जहाँ पर आयोटा की वैल्यू दी हुई थी इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वो पूछा था। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आपको दिया है, क्या दिया है आपके पास, -2 -3। अब इसमें देखिए फार्मूला लगाना है, a माइनस बी, माइनस को बाहर निकाल देते हैं, सेकंड ऑप्शन देखिए -2 -1/3, चलिए सॉल्व करके देखते हैं, y और x की वैल्यू निकाल के सब्ट्रैक्ट करते हैं, x प्लस आयोटा y अपॉन 27, एक्सपोनेंट 3 है। अब इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं, सबसे पहले हम क्या है निगेटिव को बाहर करेंगे और फार्मूला हम लगा देंगे। कई ऐसे हमारे यहाँ सौभाग्यशाली और बच्चे हैं जिनको फार्मूला ही नहीं पता है, तो भाई ऐसे बच्चों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सबसे पहले आप लोग फार्मूला क्लियर कर लीजिए कि ये सर कहाँ से आया, ये कहाँ से आया वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। 11th 12th क्लियर कर लिए हैं आप, कोई ड्रॉपर का है, कोई रेगुलर कोर्स कर रहा है, अब ये छोटी छोटी फार्मूला को हमको बताना क्या होगा, उचित नहीं होगा, माइनस हो गया। अब इसको करते हैं a³ प्लस b³ आइटम प्लस 3ab, 3 × 2 × 1/3 आयोटा और 2 प्लस 1/3 आयोटा, ये हम लगा लिए a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, कंपैरिजन करेंगे x प्लस आयोटा y अपॉन 27 से, सिंपल है। अब इसमें हमको क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को निकाल लेना है, और निकालने के बाद हमको क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस, और कोई फंडामेंटल नहीं था यहाँ, ठीक है, कोई चीज़ दिक्कत नहीं था। तो इसको और हम सॉल्व भी कर सकते थे, इसको 3 × 6 कर देते हैं,
ऐसा भी कर सकते हैं क्या, 6 प्लस आयोटा है ना अपॉन 3 ऐसा, क्योंकि माइनस उन्होंने बाहर निकाल दिया, 3 टू जा 6 होगा, क्योंकि 1/3 एकदम से बाहर निकल जाएगा, तो अपने को इतना लेंदी करना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। इसी को करते हैं ऐसे ही शॉर्ट में, -1/27, ये देखिए 27 आ गया। अब अपन लगा देते हैं 6 में, सी प्लस आयोटा क्यूब ए की प्लस बी की प्लस 3 इंटू 6 इंटू आयोटा, 6 प्लस आयोटा, ये लगा दिया मैंने, इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई अपॉन 27, ये हो गया। ठीक है, अब ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 6 का 3 टाइम्स मैंने 216, ये माइनस है वैल्यू, आयोटा क्यूब मैंने माइनस आयोटा हो जाएगा। अब इसको हम 3 इंटू 6 इंटू आयोटा से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 18 इंटू 8, 18 इंटू 6, 108, 108 आयोटा। हाँ, ये कितना हो जाएगा, 18 आयोटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y। ठीक है, देखो भाई अब देखते हैं क्या आता है, 206, ये दोनों हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, तो 107 आयोटा। अच्छा, ये 18 माइनस 18 हो जाता है, इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब 206 में से 18 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा, ये 198 है ना, ऐसा ये आ गया भैया हमारा। अब इसमें हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेते हैं, है ना, रियल कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी। तो x इक्वल टू -198 एंड y इक्वल टू -107। तो y माइनस एक्स पूछा गया है, -107 प्लस 198 इक्वल टू क्या होगा, 91। है आसान क्वेश्चन, कितना आसान था। बस इसमें आपको क्या फार्मूला लगाना है, a³ प्लस b³ का, और कुछ बेसिकली चीज़ें आपको लगी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। विश्वास ही नहीं होता कि जेई मेन का क्वेश्चन है ये, तो बस आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, ट्रिक्स वगैरह ध्यान रखना है। क्लियर। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब ऐसे अट्रैक्टिव वीडियो के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो को देखना है, लाइक करना है। जो नए बच्चे हैं जो कि जेई मेंस एडवांस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और देखने के बाद सब्सक्राइब करके लाइक करना जरूर ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।